ओम शांति। 24 सितंबर 2023 के आइए सुनते हैं वरदान स्लोगन बाबा का। बाबा ने कहा, बच्चों, संगम युग पर विघ्नों को विदाई देने का युग है। बाबा ने कहा, संगम युग जो है, जो किसी के विघ्न कैसे भी हों, विदाई देने का समय है। जिसको आधा कल्प के लिए विदाई दे चुके, उसको फिर आने न दो। बाबा ने कहा कि जिस प्रकार कोई भी गलत चीज़ है उसको चली जाती है, उसको हटा दो, तो मन से सोचो भी ना कभी, उसको विदाई दे दो। जिसको बाबा ने कहा, सदा याद रखो कि हम बाबा के बच्चे विजयी रथ हैं और मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। यह स्मृति अखंड रहे। बाबा ने कहा, यह याद बच्चों तुम्हें अखंड रहे तो शक्तिशाली आत्मा के सामने माया कभी भी विघ्न नहीं कर सकती। माया आ नहीं सकती। सारे काम बनेंगे और कोई भी काम बिगड़ेंगे नहीं। बिगाड़ती तो माया ही है। शिव बाबा ने कहा, विघ्न आया फिर मिटाया तो अखंड अटल नहीं कहेंगे बच्चों। फिर बाबा ने कहा, इसलिए बच्चों सदा शब्द पर अटेंशन दो। सदा याद में तुमको रहना है कि सदा निर्विघ्न रहेंगे। बाबा ने कहा, तुम सदा निर्विघ्न रहना है तुम्हें, और विजय का नगाड़ा बजाना है, यानी बजता है। जो विजय जिसकी होती है, हर कर्म में विजय पाता, सफलता पाता है, तो देखो कितनी खुशी होती है। बहुत लोग बाजे भी बजाते हैं। देखो कोई जीत जाता है या अच्छा किसी के घर पे ज़्यादा दिन बाद बच्चा पैदा होता है तो बहुत खुशी होती है, नगाड़े भी बजते हैं, तो उस समय क्या होती, सफलता होती है। बाबा ने स्लोगन होमवर्क दिया कि बच्चों, ईश्वरी गोद ऐसी है जो कि ईश्वरी गोद में सेवा में खुद को, अपने को ऑफर करना ही बाप दादा की आफरीन लेना है। शिव बाबा ने कहा, बाप दादा की आफरीन लेना है। बच्चों को आफरीन माने जायदाद लेनी है, बाबा का ऑफर करना है। ऑफर माने बाबा का परिचय बताना है। तो बाबा ने कहा, बच्चों, तुम्हें सदा इसी स्मृति में याद में रहना है कि हम शिव परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं और उन्हीं की पालना में पल रहे हैं। बाबा हमारा ज्ञान का सागर है, बाबा हमारा सर्वशक्तिमान है। ऐसा कोई बाबा नहीं है। बाबा है हमारा शिव बाबा, जो हर मंदिरों में बैठा है। बाबा बना बाबा झोली वाला है, लेकिन झोली सबकी सदा भरता रहता है, वो दया दाता है। फिर बाबा ने कहा, यह 2 चीज़ें हमेशा बच्चों साथ रखना। कौन सी? बाबा ने कहा, 2 चीज़ें हमेशा साथ रखना। एक तो अपने आप को देखने का दर्पण, एक याद का होना, याद होना मालूम, अपने आप को देखने का दर्पण। जब तुम कर्म करते हो तो कोई जाने या ना जाने, लेकिन अपने आप तो देखते ही हो। जैसे श्री कृष्ण के समान विश्व के राज्य का सेवा धरी राजयोग कोई कर नहीं सकता। आपकी सूरत अब ऐसा दर्पण बन जाए बच्चों, जिसमें सत्यता और असली सुंदरता का साक्षात्कार हो। फिर जो बाप की महिमा है, सत्यम शिवम सुंदरम, यही महिमा आपकी भी हो जाएगी। जो बाप की महिमा होती है वही फिर बच्चों की हो जाती है। बाबा ने कहा, जैसे अपना दर्पण अपने देखना, और यही बाबा का कहना है कि बच्चों, जो कुछ करते हो, अच्छा करो या बुरा करो, वैसे तो तुम्हें बुरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम शिव परमपिता परमात्मा के बच्चे हो, तुम्हें बहुत ही संभाल करनी है। अपने को श्रेष्ठ बनाना है, हीरे जैसा बनाना है। किसी की बुराई ना करो, निंदा चुगली ना करो, और अपने को खुश रखो। जब तुम खुश रहोगे, सुख शांति से भरपूर होगे, तो तुम किसी और को भी बनाओगे। जब तुम नहीं बच्चों बनोगे तो किसी और को क्या बनाओगे। शिव बाबा ने कहा, यही बातें बच्चों सभी को याद करनी है। देखो कि आजकल देखो कितना समय कीमती है। इसी समय में सभी को उन्नत करनी है, सभी को मेहनत करनी है। अगर एक भी पल गया, एक भी सेकंड गया, तो जानो सब सफलता से असमर्थ हो जाते हैं।
सफलता तुम लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार है बच्चों। तुम राजयोगी हो, राज ऋषि हो, ज्ञान सुनते हो तो ज्ञानेश्वरी हो। तो बाबा ने कहा कि श्री कृष्ण के समान हो और तुम ही श्रेष्ठ बच्चे हो। आपकी सूरत अब ऐसी दर्पण बन जाएगी, जैसे बाप सत्य है तुम भी सत्य हो, साक्षात्कार भी होगा। फिर बाबा ने कहा कि जैसे महिमा है बाबा की, वैसे बच्चों की भी महिमा हो जाएगी, अर्थात आप भी मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएंगे। बाबा ने कहा जब कर्मों से ही, तो दर्पण में हमेशा ये ज़रूर चेक करना मेरे अंदर कौन सा परिवर्तन आया है, कौन सा परिवर्तन हुआ है। जब से ज्ञान सुना है सो तुम स्वरूप बन गए हो। परिवर्तन करने की शक्ति कम होगी कि वह दूसरों को करने की कम होगी। दूसरों को परिवर्तन नहीं कर सकते। जब अपने आप परिवर्तन की शक्ति कम नहीं होगी तो दूसरों को परिवर्तन नहीं कर सकते। शिव बाबा ने कहा अपने को चेक करो, तुम्हें सफलता पानी है तो पहले अपने जीवन में ये सभी बातें लाओ। हर एक बात को लौकिक से परिवर्तन, अलौकिक में परिवर्तन करो, क्योंकि अगर परिवर्तन नहीं, मजबूती है, सफलता भी है और बाबा के बच्चे हो तो तुम्हें सफलता और श्रेष्ठ जन्म सिद्ध अधिकार है। हर कर्म में श्रेष्ठ है, हर कर्म में सफलता है। घर गृहस्थ में रहते हुए निश्चिंत रहो कि बाबा का सब कुछ है, बाबा मेरा। अपने को देखो, अपने में गुण को धारण करो। भगवान मिला है, भगवान तुम्हारा पिता है। दुनिया वाले क्या जाने भगवान कौन है। भगवान हो तो सबको भगवान कह देते हैं, तो सब भगवान नहीं हो सकते। भगवान एक शिव परमपिता निराकार ही है। बाबा ने कहा प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, रूहानी बच्चों, आओ नमस्ते पेरे